चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। नहीं समझ में आया वापस देखो, सही बता रहा हूं, लाख रुपए का नॉलेज है, सस्ता नॉलेज मत समझना इसको। बेस्ट लॉजिक है भाई, बेस्ट लॉजिक है। इससे बेटर लॉजिक ना मैं तुमको दे सकता हूं और ना ही तुमको मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखना है, ठीक है। और उसका नोट बना लेना तुम। देखो सुनो मेरी बात, मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट काम करता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी को। अब तुमको देखना है कि एक्चुअली में अभी मार्केट में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। जब मैं मार्केट खुला, डेली कैंडल में गोल्ड को देखा और क्या बोला, वाह मजा आ गया। यही बोला ना, क्यों मजा आ गया दोस्त? क्योंकि मुझे दिखा कि दोस्त लिक्विडिटी के पास है और अपन बाइंग, आंखें बंद करके बाइंग करेंगे। जब यहां पे हम लोगों ने देख लिया था डेली कैंडल का लो है, और सुनना इस जगह से मोमेंटम बाइंग का क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद अगला लिक्विडिटी कहां पे है, तो यहां पे है। इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी के बीच में दूरी कितना है, तो दूरी अगर मैं बॉटम से भी ले लूं तो दूरी जो है लगभग 600 पिप्स है। क्या इस लिक्विडिटी तक आने में मार्केट आज की डेट पे गिरा है? तो द आंसर इज 600 पिप्स गिरा है। तो जब मार्केट ऑलरेडी 650 पिप्स गिर चुका है, उसके बाद अगला लेवल 650 पिप्स फिर दूर है। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब कोई लेवल मार्केट ऑलरेडी तय करके आ रहा है और अगर उस लेवल के बाद जो अगला लेवल है वो काफी ज्यादा दूर है, तो इन दोनों सिनेरियोज में मैं उस लेवल को प्रायोरिटी दूंगा। सीधे सी बात है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में ये यहां तक आ सकता है, बट वर्स्ट के सिनेरियो नहीं ना कि वो कसम ही खा के निकला हम कहीं नहीं रुकेंगे। तो मुझे दिखा यहां पे ब्रेक लेने का जगह, ये ब्रेक लेगा। अब ब्रेक लेने का मतलब क्या? ब्रेक लेने का मतलब कि अब सेल रुकेगा तो बाय होगा, तो बाय के साइड के अपॉर्चुनिटीज देखूंगा मैं। स्टिल यही एक्सेप्ट, ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से मार्केट उठेगा और उड़ के चल जाएगा आसमान, ब्रो ये तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया। मे बी ये भी हो जाए, पर हमें इतना मतलब नहीं है। हम जो पर्सपेक्टिव निकाल रहे हैं वो डेली कैंडल से निकाल रहेगा। डेली कैंडल से हम हल्का सा रिट्रेसमेंट निकालें तो 1 मिनट में तो वो 1:10 का ट्रेड बन जाएगा। यही तो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि आप लोग बोलते हो आप 1 मिनट वाला कैंडल देखते हो, ब्रो 1 डे भी देखता हूं ना, 1 आवर भी तो देखता हूं। तो ये चीज से मैंने 1 डे से निकाला पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्रो यहां पे मार्केट रुकेगा। फिर आया मैं 1 आवर पे। अब 1 आवर पे जैसे मैं आया तो मुझे क्या दिखा कि मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग दिखाई, और ये बाइंग आपको स्ट्रेटजी जो मैंने आपको दिया उसके थ्रू आप पकड़ भी सकते थे, बट चलो वो पुरानी बातें हैं। फॉल करा मार्केट, बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हो रिजेक्शन दिखाया इस जगह पे। दिस इज अ लिक्विडिटी, एंड मार्केट कभी भी फॉल करके अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट थोड़ा सा, ये नहीं बोल सकते हो आपकी एकदम अगला कैंडल से गिर जाएगा, ये बोल सकते हो कि यहाँ पे फाइट हो सकता है। अगर 1 आवर में फाइट हुआ तो फिर 1 मिनट में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। थोड़ा सा ही फाइट तो चाहिए। तो मैंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के जो नोटिस करा वो था ये कि जब मैंने इस कैंडल के लो को मार्क करा, ये तभी मार्केट इसके ऊपर था, यानी कि ये जो अभी हैमर देख रहे हो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो मैंने 1 डे से निकाला कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैंने 1 आवर से लेवल निकाला कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कोई भी नियर बाय लिक्विडिटी को टच करेगा। तो नियर बाय लिक्विडिटी दिख नहीं रहा, तो 1 आवर में मुझे दिखा ये लेवल और कुछ भी नहीं, बस मैंने इसके नीचे एक लाइन मार्क करी कि इसके बाद मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा। आई स्टिल थिंक मार्केट फॉल कर जाएगा, भाड़ में जाए, आई डोंट नो। हमें अगर हल्का सा रिएक्शन मिल गया अपना काम बन गया, भाड़ में जाए मार्केट। ये दोनों केस करके मेरे पास सब पॉइंट ऑफ व्यू निकल गया। दूसरा मेरे पास एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल निकल गया जहां पे मुझे बाइंग देखना है। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा लेवल, तीसरा क्या, कैंडल्स। यही 3 चीज चाहिए ना। पहला डायरेक्शन, बाइजनेस कि क्या करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, तो आंसर इज बाय करेंगे। दूसरा कहां करेंगे, इस लेवल के पास करेंगे। तीसरा किस कैंडल में एंटर करेंगे, वो निकलेगा मार्केट को देख के। अब ये लेवल जैसे हम लोगों ने निकाला कि ये लेवल निकल गया, यहां पे मैंने आपको बताया कि देखो इससे डिविएट मत हो। जितना भी कुछ करे मार्केट, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तुम कैंडल देखोगे और बाइंग साइड का ट्रेड लोगे। अब क्या हुआ, इस कैंडल पे मार्केट ने एंट्री दिया। कायदे से ये एंट्री आप ले भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि ये ग्रीन कैंडल मेरे बाद पे तुमने ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक पे ट्रेड लिया और वो ट्रेड तुमको ऑलमोस्ट जो है वो 10-15 पिप्स देने के बाद फॉल कर गया। 2 चीजें हो सकता है, पहला या तो तुमने लॉस लिया, इट्स ओके, या तो तुम सीटीसी निकल गए, इट्स ऑल्सो ओके। मार्केट क्या करता है, अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, सुनना मेरी बात, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट को पूरा अभी अगला ट्रेड जो इससे भी ओजी है, जो तुम सोच रहे हो कि बोल के कैसे प्रेडिक्ट करवाएं, धीरे धीरे पूरा पिक्चर के साथ लेके आगे बढ़ेंगे तब मजा आएगा। अगर सीधे उसको बताऊंगा तो रिलेट नहीं होगा, तो पूरा सुनना। अब क्या है कि इसके बाद अगर मार्केट फेल कर रहा है तो कायदे से क्या करना चाहिए तुम बताओ। यहां इस लेवल को छूने के बाद रिजेक्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, या तो मार्केट को धीरे धीरे गिरना चाहिए, धीरे धीरे, और गिर के नीचे चले जाना चाहिए। द थिंग इज कि फिर ये ट्रेड फेल हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट किया चतुराई। एक रेड कैंडल सीधे जाके छुआ और छू के सीधे जाके वापस आ गया। यानी कि क्या, बस बस और बस, जो बिगनर आए थे इवन हम भी, उसको बाहर करना था। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है 1 डे का, हमारे पास 1 आवर का लेवल क्लियर है, हमारे पास एक कैंडल क्लियर था। तो ये कैंडल्स पे हम लोग दूसरा दाव मार दिए, मतलब ये तो अब चलेगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है अगर यहां से नहीं चलेगा तो ये चलेगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी फेल हो गया, जो लेवल है वो भी फेल हो गया। तो दोनों फेल ना हो, एक बार और ट्राई मारते हैं। अब कोई भी ट्रेड अगर आप बाय करते हो या कहीं से भी अगर बाय करते हो, सेल करते हो, तो टारगेट क्या होता है, लॉजिकल सोचना अपने आंखों से। एक बात बता दे रहा हूं,
ये जब मैं बताने वाला हूँ ना, ये इसमें तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ, खुश हो जाओगे, तुम बोलोगे गौतम भाई मजा आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे ओजी प्रेडिक्शंस किया था। तो बैठना, क्योंकि ट्रेड से कई बड़ा चीज़ है ये। अब यहाँ से जो मार्केट निकलेगा तो लिक्विडिटी का लेवल कहाँ कहाँ पे है, सुनना, एक तो लिक्विडिटी का लेवल यहाँ पे है, मार्क कर, क्यों, क्योंकि यहाँ से गिरा। दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तीसरा कहाँ पे है, तीसरा है यहाँ पे है। द थिंग इसके 3 लिक्विडिटीज के लेवल है, 1 2 3। अब ये पहला लेवल को छू के फॉल करने लगा। एक बात समझो, अगर ये थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी ले लेता तब फॉल करता तो ये फॉल सस्टेनेबल होता। चलो ठीक है, अगर ये यहां तक गिर ही गया था तो कम से कम इसको दूसरी बार में लो को मेंटेन करके रखना था, यहां से बाउंस बैक नहीं करना था जैसे यहां पे किया। चलो अच्छी बात है। ये दोनों सिनेरियोज में जब ये मार्केट इतना गिरा, इसका मतलब ये ट्रेड फेल कर रहा है, ठीक है भाई। अब फेल किया तो यहां तक गिरो, चलो एक बार में नहीं गिरना चाहता, रिट्रेसमेंट करना चाहता, दोबारा तो गिर भाई, दोबारा भी नहीं गिरना चाहता, अच्छा दोबारा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। अब एक बात समझिएगा कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी से निकल के फिर उसी लिक्विडिटी के आसपास चल जाए और छू के भी आए ना, तब आप समझ जाना कि ये लेवल ऑलरेडी वीक हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी लेवल से फेल हो गया, तो फेल हो गया तो फेल हो गया, वहां पे वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर वापस जा रहा है इसका मतलब है बायर लेके जा रहा है और सेलर अब देख चुका है उस चीज को, अब हाथ हटा लेगा। तो ये लेवल वीक कर दिया मार्केट यहां से यहां तक जाके। जब मार्केट इस जगह को टच कर दिया तो बायर और सेलर में कौन जीत गया, बायर जीत गया, क्योंकि ऑलमोस्ट जब यहां तक आ गया तो अब सीधी सी बात है, अब अगली बार जाएगा तो ये लेवल इसको नहीं रोक पाएगा। तो मैंने इस लेवल को मार्क करा और यहां पे क्या देखा, कैंडल स्टिक। क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट हद पार मैनिपुलेशन किया, इसके बाद से भी गिर गया, फिर हैमर बनाया, फिर स्ट्रांग, फिर गिर गया, फिर स्ट्रांग, फिर गिर गया, फिर स्ट्रांग। एक बार अगर मेरा बायर सिर्फ एक बार जीतता है तो क्या होगा, सुनना मेरी बात, एक बार जीतता है तो क्या होगा, एक बार अगर जीतता है तो लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो मैं सोचा कि अगर मान लो मार्केट सिर्फ बुरा बुरा इसी कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दे, तो मैंने कैलकुलेशन किया क्या हो सकता है। तो जैसे ही मैंने कैलकुलेशन किया तो मेरे माइंड में आया कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मार्केट जो है कोशिश करेगा, ऊपर का लिक्विडिटी नजदीक में है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये लिक्विडिटी और एक्टिव हो जाएगा, इसको थोड़ा और पुश करा के यहां तक लेके आएगा। ये दोनों का लिक्विडिटी तक जब तक आएगा तो मार्केट बोलेगा आजा बेटा, लिक्विडिटी क्या खींच रहा है इसको, थोड़ा सा और दूरी तय करना, मैं यहाँ पे जैसे आएगा ब्रो थोड़ा और दूरी तय करो ना, बड़ा लिक्विडिटी है। जैसे यहां तक आएगा ये वाला लेवल बोलेगा ब्रो मैं तो ऑलमोस्ट जीत ही रहा था, अगर तुम एक बार और कोशिश करो तो इस लेवल को हम फाड़ दें। और यही हुआ कि थोड़ा सा कोशिश करेगा और ये जैसे यहां पे आएगा, ये तो एक बार सेलर ट्राई कर ही चुका है, इस बार तो निकाल देगा। और ये सारे लेवल्स बैक टू बैक जो है वो एक बार में धराशायी हो जाएंगे और मार्केट सीधे इसके बाद कौन सा लेवल बनता है, ये वाला। नहीं समझ में आया तो वापस देखो, सही बता रहा हूं, लाख रुपए का नॉलेज है, सस्ता नॉलेज मत समझना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर देखें।